हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। मेरा नाम सुशीला है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद ज़रूर आएगी। आप लोग कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहा है और हमारे साथ हम भगवान की इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं और फिर भी भगवान हमें ऐसी सज़ा क्यों दे रहा है। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन ऐसी ही घटना एक रघु नाम के एक किसान के साथ घटती है। रघु भगवान को बहुत मानता था। वो भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करता था। वो भगवान के किए को ही सर्वोत्तम मानता था। वो कहता था कि जो भगवान कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है और वो अच्छा ही करेगा। एक बार गांव में खबर आती है कि शहर में मेला लगा है और वहाँ पर लोग अपने अपने अनाज बेचने के लिए जाने लगते हैं। और रघु भी सोचता है मैं भी शहर जाऊं और वहाँ जा कर के अपना अनाज बेचूं। मुझे वहाँ पर जा कर के कुछ फ़ायदा होगा, मेरा अनाज अच्छे दाम पर बिक जाएगा। वो भी अपना बैलगाड़ी में अपना सामान अपना अनाज लादता है और बैलगाड़ी लेकर के शहर की तरफ चल देता है। अब रास्ते में देखता है कि बहुत से लोग अपना अपना सामान लेकर के बेचने के लिए जा रहे हैं। कोई घोड़े पे लाद के जा रहा है, कोई बैलगाड़ी पे लाद के जा रहा है। तो रघु भी ऐसे उनके साथ साथ चल रहा था। अब रघु सोचता है कि मैं अगर धीरे चलूँगा तो मुझे बहुत लेट हो जाएगी। मैं अपनी गाड़ी को लेकर के जल्दी जल्दी चलता हूँ। अब वो अपनी गाड़ी लेकर के जल्दी जल्दी जाने लगा। तो रास्ते में वो जा रहा था तो तभी वो उसकी जो बैलगाड़ी होती है उसका जो टायर होता है वो निकल गया होता है। और जब टायर निकल जाता है तो वो निराश हो जाता है और तभी एक धमाके की, जब बैठा होता है निराश होके, बड़े ज़ोर से धमाके की आवाज़ आती है। वो धमाके की आवाज़ सुनता है और उसको कुछ पता नहीं चलता और वो निराश होकर के वहीं पर बैठ जाता है। देखता है कि उसके जो टायर है वो निकल चुका है, वो फट चुका है। और अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, रात हो गई है और अब इसको कैसे ठीक करूं। वो वहीं पर ही रात बिताने की सोचता है। जब वो वहाँ रात बिताने की सोच रहा था तो वहीं पर वो अब अपनी बैलगाड़ी को खड़ा करके और वहीं पर ही रात बिताता है। कहाँ तो वो सोच रहा था कि मैं वहाँ जल्दी जाऊँ और वहाँ जा कर के अपने सोने का ठहरने का बंदोबस्त करूँ, और कहाँ उसको वहीं बीच रास्ते में ठहरना पड़ गया। अब जब वो वहाँ ठहरा हुआ था तो वो भगवान को कोस रहा था। वो कह रहा था, भगवान मैं तो इतनी पूजा अर्चना करता हूँ और तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। मैं तो अपने अनाज को बेचने के लिए जा रहा था, 2 पैसा मुनाफा हो जाएगा इसलिए जा रहा था, और तूने मुझे बीच रास्ते में ही रोक दिया। ये नाइंसाफ़ी है, ये अच्छी बात नहीं है। अब वो रात जब वहाँ बिताता है, सुबह जब उसकी नींद खुलती है, सुबह वहाँ से उठता है, देखता है चारों तरफ और लकड़ी बिनने के लिए जाता है। सोचता है कि अपना टायर ठीक करूं और ठीक करके अब चलता हूँ। अब जब वो अपना टायर ठीक करता है वहाँ पर और आगे बढ़ता है, वो जहाँ मेला लगा हुआ था वहाँ पहुँचता है और वहाँ देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। चारों तरफ माहौल ठीक नहीं है। वो वहाँ पर जाता है तो उसको पता चलता है कि रात को यहाँ पर डाक लुटेरे आए थे और सारे लोगों को लूट करके चले गए हैं और जान माल की बहुत हानि हुई है। अब वो भगवान का धन्यवाद करता है और कहता है कि भगवान जो तू करता है वो अच्छा ही करता है। तूने मुझे बचा लिया,
दोस्तों कई बार होता है ना कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और वो किसी हमें बड़े नुकसान से बचाने के लिए आती हैं, तो हम परमात्मा को भला बुरा कहने लगते हैं। हमको परमात्मा पर विश्वास बना के रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए और अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको? ये कहानी ज़रूर आपको पसंद आएगी।